ठाकुर की चौखट पर जाकर के सिर्फ इतना मांगना चाहिए कि हे राधा रमण लाल, जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सही है वही देना। जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सही है वही देना, ना उससे कम देना ना उससे ज्यादा देना। लेकिन हम ये नहीं मांगते साहब। एक बार ठाकुर जी की कृपा से राधा रमण लाल जी के लाड़ोत्सव के पावन पर्व पर उत्सव चल रहा और हम सेवा कर रहे, तो ऊपर से आरती करके जैसे ही हम जगमोहन पर आए तो हमने नीचे प्रांगण में एक भक्त को देखा। एक अद्भुत भक्त था साहब, वो बहुत देर से कुछ ना कुछ बोल रहा था। मैंने सोचा कि कोई ना कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, स्तुति बोल रहा होगा, स्तुति का गान कर रहा होगा। तो थोड़ा सा नजदीक आ गया, मैंने कान लगाया तो मालूम चला कि वो अब तक की घर से जितनी कामना लिख करके आया था वो सब बोल रहा था। और उसके बाद में उसने बोला भूल चूक लेनी देनी, अगर मैं भूल जाऊं तो उसको भी इंक्लूड कर देना। हम इतने चतुर होते हैं। तुमने क्या ऑक्सीजन मांगी, उसने दी। तुमने जल मांगा, नहीं मांगा, उसने दिया। तुमने ये पृथ्वी मांगी, नहीं मांगी, उसने दी। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे भोजन की पूरी व्यवस्था करी उसने। जब एक संतान का प्राकट्य होता है, जन्म होता है, तो जो नवम मास तक जो मां अपने खून से सींचती है, क्या उसके जो स्तनों में जो दूध आता है, क्या वह दूध क्या संसार देता है? परमात्मा व्यवस्था करता है जीव की। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे भोजन की व्यवस्था उसने कर दी। तो जब तुम्हारे आने से पहले उसने भोजन की व्यवस्था कर दी, तो तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे जीवन जीने की व्यवस्था नहीं करेगा वो? तुम्हारे जीवन जीने की व्यवस्था करेगा। बस अधिक मास में एक संकल्प लेकर के चले जाना कि आज से किसी भी दरबार में किसी भी चौखट पर जाऊंगा, बस एक ही चीज मांगना, हे राधा रमण लाल, मेरी बुद्धि आपके श्री चरणों में रमी रहे, इसमें सब कुछ आ गया। अगर आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी तो विश्वास से कह रहा हूं, आपके पास में जितना आएगा आप उतने में संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन आज हमारे अंदर जो आशा का जो बीज है, वो बीज ना जाने कब हमने बोया था और कब विशाल वृक्ष बन गया, हमें मालूम ही नहीं चला। पहले हम कुछ पाने के लिए तरसते थे और जब कुछ पा लिया तो अब बहुत कुछ पाने के लिए खोज रहे हैं, लेकिन पता नहीं निराश क्यों है। अगर दौलतमंद व्यक्ति सुखी रहता तो मैंने ऐसे बहुत ऐश्वर्यवान व्यक्ति देखे हैं जिनके मस्तक पर चिंताओं की लकीरें हैं साहब। और मैंने वो भी श्री गिरिराज महाराज का चमत्कार देखा है। ना मखमल का गद्दा है, ना रजाई है, ना कोई सुविधा है, लेकिन गिरिराज महाराज की तलहटी के नीचे सो रहे हैं, श्री गिरिराज महाराज के आंचल में। और हमारे और आपसे ज्यादा गहरी नींद आती है साहब उनको, हमारे आपसे ज्यादा अच्छी गहरी नींद आती है। और कभी आप जाना तो उन भक्तों को देखना, मैं तो उनको फक्कड़ भी नहीं कहूंगा, कभी कभी इच्छा करती है उनका मुखमंडल देख करके, जब उनके चेहरे की शांति और संतुष्टि देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा ही ये है। इसके सामने सब फक्कड़ है साहब, सब फक्कड़ है। इसीलिए ईश्वर से मांगना तो सिर्फ उनके चरणों में हमारी बुद्धि रमी रहे, क्योंकि बुद्धि बिगड़ती है ना तो सब बिगड़ता है। बुद्धि नहीं बिगड़नी चाहिए। आत्मदेव एक पुत्र के लिए आत्महत्या के लिए चला गया। कुछ लोग तो ऐसे पीछे पड़ जाएं साहब, जे क्रिया कराओ वो क्रिया कराओ, यहां जाओ वहां जाओ, और अंततः क्रियाओं में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं।
आत्मदेव की जैसे ही चिंताओं का दर्शन किया, संत देना नहीं चाहते थे। गुरु के सामने जाओ ना तो गुरु से कुछ मांगो मत, बस गुरु के चरणों को पकड़ लो। अगर जबरदस्ती करोगे तो गुरु दे देगा, लेकिन वो फिर अपनी निष्ठा अपनी इच्छा से नहीं देगा, वो आपकी संतुष्टि के लिए देगा। लेकिन गुरु की अगर इच्छा जानना चाहते हो तो मौन रहो, कुछ मत करो। चिंता देखी, मना किया कि तेरे भाग्य में किस्मत में पुत्र नहीं है, आत्महत्या का फिर प्रयास किया, संत को दया आ गई, एक फल दे दिया। संत कौन है? बोले गुरु है। आत्मदेव कौन है? बोले आत्मा है। आत्मा की पत्नी का क्या नाम है? बोले धुंधली है। धुंधली कौन है? बोले बुद्धि है। यहां पे आत्मा बुद्धि का संगम हुआ है। हर प्रसंग को अगर आप अपनी इंद्रियों से जोड़ोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि भागवत का हर प्रसंग मेरा है। जरूरी नहीं किसी भी प्रसंग का विस्तार हो, लेकिन यह जरूरी जरूर है कि आपको हर प्रसंग के बारे में उसका सार का ज्ञान होना चाहिए।